वेलकम बैक। एक और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीयूईटी के जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो रिजल्ट है वो तो रिलीज कर दिया जा चुका है एनटीए के द्वारा, जो कि 4 जुलाई को आया था। अब सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो है कि अब आगे क्या, या फिर नेक्स्ट इज व्हाट। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल घूम रहा है कि अब जो है एडमिशन कैसे हो जाए भैया, काउंसलिंग क्या है, इतने नंबर पे मेरा रिजल्ट वो एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इसको एंड तक देखिएगा, जिसमें कि सारे आपके डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हो सकते हैं। जो कौन कौन से टॉपिक पे बात की जाएगी, कौन कौन से पॉइंट पे बात की जाएगी, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी जो सीयूटी का जो रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोई अपडेट नहीं आई है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये एक अपडेट छोटी सी आई थी, उस पर बात करेंगे, लेकिन देर किसकी वजह से हो रही है या फिर जो भी टाइमलाइंस हैं, एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या हैं, उस पर भी बात होगी। और क्यों देर यानी डिले क्यों कर रहा है, ये इस पे भी बात होगी। और सबसे पहले क्या है, इसका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो कब ऑन होगा या फिर कब एक्टिव फॉर्म में आएगा। इसका जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, समर्थ पोर्टल, जो कि अभी ध्वस्त हो गया था, तो तुरंत ही लॉन्च किए जाने के तुरंत ही बाद में लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट की और तुरंत ही वो उसकी वेबसाइट जवाब दे गई। और तब तक के दोबारा कोई भी नया अपडेट अभी तक तो नहीं आया है। तो आगे क्या होता है देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक ऑथेंटिक वे में इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए चैनल और वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और क्योंकि छोटा चैनल है तो हम मुझे लगता है कि मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट आप तक को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, यानी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डेट क्या है, आपकी काउंसलिंग कब होगी, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और सबसे जो है यूनिवर्सिटी की जो टेक्निकल है, पोर्टल कब होगा, सपोर्ट टीम क्या है, इसकी जो सर्वर टीम क्या है, कैसी क्या है, जो भी है वो सब आपको परेशान के लिए ही है। तो आपको और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए, सभी पे बात होगी वन बाय वन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो है, सो सबसे पहले इन्होंने अभी समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। तो इनका जो 30 जून को उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन जो उनकी उन्होंने टाइमलाइन की 15 दिन के लिए दी थी कि जो रजिस्ट्रेशन जो है आपके लिए, वो 15 दिन की टाइमलाइन दी गई थी कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट पे, यानी कि एयू की वेबसाइट पे अपना डाटा वगैरह जो भी है वो अपलोड कर दीजिए, प्रोफाइल बना लीजिए। और इसकी जो काउंसलिंग होनी है वो 2 फेज में होनी है। एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और एक दो दूसरा जो आपका एडमिशन होगा उस पर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, और आपका जो फी पेमेंट है वो सेकेंड फेज में ही होना है। जब आपको एडमिशन जो आपका सिक्योर हो जाएगा उसके बाद में आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे क्या होगी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देर किस वजह से हो रही, तो देर इसी वजह से हो रही कि उनकी जो सर्वर अभी है वो सही काम नहीं कर रहा है, उस पर काम चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट। और दूसरी बात क्या है, अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सैटरडे और संडे यूनिवर्सिटी में ऑफ रहता है, यानी कि वो वहाँ पे जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनकी छुट्टी रहती है। तो उसकी वजह से भी डिले हो रहा है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है, तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन यहाँ पे अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे अभी पीजीएटी यानी कि पीजीए का भी एडमिशन आपके साथ ही होना है, सीयूटी के साथ ही होना है। तो यानी कि 1 और 2 यानी कि जो भी कोर्सेज हैं, तो उनका लगभग हो सकता है कि मंडे यानी कि 7 जुलाई से उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए जाएं। ये पीजीएटी का था, लेकिन आपकी जो है लगभग आपकी 7 जुलाई को यानी कि मंडे को अगर पीजीएटी का ऑन कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद में आपकी सीयूटी की बारी रहेगी। तो सीयूटी के जो रजिस्ट्रेशन होंगे लगभग 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे, और इसमें आपको टाइम लगभग दिया जाएगा 15 दिन का लगभग, जैसे कि पहले भी दिया गया था। तो 15 डेज का आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो भी है वो आपको टाइम दिया जाएगा। तो वहां पे आप सभी को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है समर्थ पोर्टल पे, वो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो तो उसके तुरंत बाद ही वेबसाइट अपनी पुरानी दशा में चली गई, तो उसी पे बात नहीं करेंगे। तो नया लेटेस्ट जो भी होगा वो उस पर बात आएगी, करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को चैनल पे आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा, वीडियो जिस तरीके से ही आता है आप वो उस पर देख लीजिएगा। तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन मैंने बता दी। तो यहाँ पे आप 10 जुलाई के आसपास आपकी जो सीयूटी का रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि 10-15 यानी कि 15 दिन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अप्रॉक्स 25 जुलाई
25 जुलाई के बाद में, यानी कि मान सकते हैं 25 जुलाई के बाद में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी, एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ ना, जो आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगी वो रिलीज कर दी जा चुकी होगी, यानी कि लगभग आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है। तो जो फर्स्ट कट ऑफ होगी वो 25 जुलाई या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। मुझे लगता है कि, और ये एक्सपेक्टेड है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, जल्दी भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। तो देरी क्यों हो रही, इस पे भी बात हो रही, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या थी, देर किस वजह से हो रही, ये भी बात हो गई। और रजिस्ट्रेशन विंडो कब से होगी ये भी मैंने बता दिया, जो कि मैंने एक्सपेक्टेड किया है कि यहाँ पे 10 जुलाई अप्रोक्स मान सकते हैं। और समझ पोर्टल, यही समझ पोर्टल के ही अकॉर्डिंगली आपका रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, और जिसमें मैंने बताया कि 2 फेज में आपकी काउंसलिंग होनी है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। यूनिवर्सिटी की टेक्निकल जो बहुत ही खराब है, वेबसाइट तो एकदम से रिजल्ट वगैरह जाते हैं तो क्रैश हो जाते हैं देखने में। और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको लोग को पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी फालतू की वीडियो नहीं देखनी ज़्यादातर। और आपको क्या है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लगातार चेक करते रहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो प्रिपेयर करके रख लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है तुरंत ही आप अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है प्रिपेयर करके उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर्म में हैं। तो और आपको धैर्य थोड़ा बना के रखना है, हैव पैशंस। और इस वीडियो में बस मुझे लगता है कि सारे वीडियो डाउट क्लियर कर लिए हैं, और कट ऑफ कब आएगी ये सब ये भी बता दिया है। लगभग ये सारे अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि कुछ भी चेंज हो सकता है ये। और यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये विश्वविद्यालय है, और हमारे विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आया है, और कुछ बच्चों का जो है रिजल्ट खराब भी आया है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको पैनिक नहीं होना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फालतू के कमेंट मत कीजिए। जो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाया था, सेफ स्कोर बनाया था, तो वहां पे आप देख लीजिए, अगर वहां से आपके 50 नंबर कम है तो एफिलिएटेड कॉलेज में आपका मिल जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। और अगर वहां पे 20 नंबर कम है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा, अगर 20 नंबर के आसपास कम है। और ऊपर है तो आप सेफ जोन में हैं ही। तो यहाँ पे भी इसकी बात भी हो गई। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इतना नंबर हो गए भैया, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, अरे कमेंट भर भर के पूछ रहे हो। तो डाउट मत पूछो, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपका रिप्लाई भी नहीं देने वाले। और तो बस मुझे लगता है कि इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लिए हैं। और अगर कोई भी डाउट रह भी जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।